राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो जो है सर्दियों के समय में जो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, किस स्थिति में लगाते हैं, किस समय लगाना चाहिए और क्या सावधानियां रखना चाहिए, इसके ऊपर है। और इसको जो है हमारे पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने किस तरीके से हमको ये समझाया है। हालांकि उनकी कथा जो होती है बहुत लंबी होती है, तो मैं कुछ शॉर्ट वीडियो कम एक 5 से 10 मिनट के जो रहते हैं, मैं उनको जो है अपने वीडियो में अपने चैनल पे डालता हूं ताकि लोगों को जानकारी हो सके, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है जानकारी नहीं हो पाती है। तो मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि छोटे छोटे जो वीडियो हैं इम्पोर्टेंट वाले, वो अपने यूट्यूब में जो है आपको उपलब्ध करा सकूं। तो इसी कथा में जो है इंद्रेश उपाध्याय जी ने किस तरीके से जो है हमको बताया है कि ठाकुर जी किस तरीके से भोग प्राप्त करते हैं और किस तरीके से उनको भोग लगाना चाहिए, हमको कैसी सेवा करना चाहिए, इसके ऊपर है। तो आइए हम देखते हैं वीडियो को और समझते हैं कि ठाकुर जी किस चीज़ से जो है प्रसन्न होंगे और भक्तों के लिए क्या सावधानियां हैं सर्दियों के समय में। आइए हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो अपन अपना वीडियो, और वीडियो के अंत में जो मैं कुछ चीज़ बोलूँगा तो वो आप सुनिएगा ताकि बहुत सी चीज़ों में जो है हम सुधार कर सकें अपना। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इसीलिए श्रवण भक्ति पहले, सेवा भक्ति बाद में। अर्चन भक्ति प्रधान है। अर्चना सबको करनी चाहिए, अपने ठाकुर जी की सेवा सबको करनी चाहिए, पर बिना श्रवण किए यदि आप अर्चन भक्ति में जाओगे तो उस भाव को निर्मित नहीं कर पाओगे जो भाव होना चाहिए। ठाकुर जी के बगल में जल झारी रखी जाती है, जल विराजमान होता है झारी जी में, जल भी रखते हैं प्रसाद के साथ। उसमें जल भर के यमुना जी का आवाहन किया जाता है। हे यमुना मैया, हमारे लाला को जब प्यास लगे तब आप लाला की प्यास बुझावे के काजे यहाँ में विराजमान है जी, उनकी प्यास बुझावे। दूसरी तरफ बंटा भोग रखा जाता है। ठाकुर जी का टिफिन रहता है एक संग में। भूख तो इतनी लगे लाल जी को, बस पूछो ही मत। पता नहीं कि भूख लगती है, मतलब सर्दियों के समय में 8 बार भोजन करते हैं दिन में। 8 बार? कितनी बार? 8 बार भोजन करते हैं 8 बार। और एक भोग तो ऐसा आश्चर्यजनक भोग आता है ठाकुर जी का। वो कब आता है पता है? सबसे पहला भोग तो सुबह सुबह मंगला में ठाकुर जी पाएंगे। उठते ही बिना मुंह धोए पहले भोजन कराओ तभी उठूंगो। यशोदा मैया लाल जी के सिराने हाथ रखती है और नेक ठाकुर जी को उठाती है। नेत्र भी बंदे, सो रहे हैं ठाकुर जी, अंगड़ाई ले रहे हैं। मैया तो कह रहे मैया सोन दे मोकू। तब मैया दूध को पात्र लेके आवे, हल्को हल्को गुनगुनों से दूध, तब ठाकुर जी के मुख से लगावे। सोते भाई लाल जी के मुख से जैसे दूध भीतर जावे तब ठाकुर जी के नेत्र खुलते हैं। जब दूध पी लेते हैं फिर रोना शुरू करते हैं, बोल भूख लगी कछु खवाओ। रोते भी हैं। तब मैया लड्डू बना के लावे, लाल जी को लड्डू खवावे। लड्डू दाऊ दादा कहे रे लाला, नहावे धोवे नहाए बिस्तर पे सवेरे सवेरे दूध पी ले, लड्डू खा ले, में सब कुछ चाहिए। इन्हें नहा धो करके मुंह धोके का तो कुछ खाए कर। ऐसे ठाकुर जी हैं। सुबह उठते ही मंगला भोग, फिर उसके बाद आरती कराएंगे अपनी। आरती के बाद फिर थोड़ी देर ठाकुर जी स्नान नहीं करते। अब सुबह जो मंगला में आते होंगे, मंगला में ठाकुर जी की आरती होती, पद गायन होता, फिर थोड़ी देर कुछ नहीं होता, बैठे रहते हैं लाल जी। क्यों? सुस्ता रहे हैं, अभी अंगड़ाई ले रहे हैं, सुस्ता अभी ऐसे ही कर रहे हैं। अभी छेड़ो मत मुंह को। उठाती सीधे श्रृंगार करने लोगोगे, ठाकुर श्रृंगार कराएंगे ही नहीं। क्यों? अभी आलस भरा हुआ है भीतर, तो नेक देर में आलस छोड़ेंगे। अब बीच बीच में झोंका ले रहे हैं, तो ठीक है भैया। ठाकुर जी अब ये सब भाव जब तक सुनेंगे नहीं तो सेवा में कैसे प्रकट? ये सब भाव हैं भाई, अपने मन के भाव हैं। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। उसी प्रकार से श्रृंगार से पहले क्या किया जाता है? ठाकुर जी रोज नहीं नहाते। क्यों? छोटो लाला है, बीमार रह जाएगा, रोज रोज नहावेगो तो बीमार हो जाएंगे। मतलब ठाकुर जी को ब्रज के लीला में, ब्रज के भाव में क्या किया जाता है? वस्त्र को गीला करके ठाकुर जी के मुंह पहुंचेंगे, कान पहुंचेंगे, पीछे गर्दन पहुंच देंगे, हाथ पहुंच दिए, पेट पहुंच दिए, पूरे चरण आदि सब ठाकुर जी पहुंच पांच के बढ़िया तैयार है। इत्र लगा दिया, सुगंधी आ गई महाराज पूरे तन में। लगाते हैं, सोई तिलक विलक लगा के श्रृंगार करके बाबूजी तैयार तैयार हैं, अब तैयार।
श्रृंगार के बाद श्रृंगार भोग आता है, लेकिन श्रृंगार भाई भोग ये से सब पहले कथा एक सुनने भोग के और बाद आता है ना है, थोड़ा भाव अपने अंदर भी ऐसा आनंद आता और है। उसको कहा जाता है श्रम भोग। कौन सा भोग? श्रम भोग। कौन सा भोग? श्रम भोग। श्रम किसको कहते हैं? मेहनत को। कहाँ मेहनत करी? जिम विम तो गए ना, बंडल तो उठाए नहीं, इनने दौड़ भाग तो करी नहीं है, तो काय बात को सवेरे तो पड़े हैं बेड पे, फिर काय बात को श्रम? बोले अर्चक ने ठाकुर जी की बगलबंदी बदली है, ठाकुर जी के गले में माला पहनाई है, कानन में कुंडल पहनाए हैं, सिर पर मुकुट बांधो है, इतने में ही ठाकुर जी थक गए। और महाराज हाँ पर लगे, बोले मैं थक गऊं, पहले श्रम भोग कराओ। बोले श्रृंगार भोग आते को? बोले नहीं, श्रृंगार भोग से पहले श्रम भोग खिलाओ। तो पहले श्रम भोग पाते हैं, और श्रम भोग पाने के तुरंत बाद फिर श्रृंगार भोग पाते हैं। कितनी भूख लगा ठाकुर जी है। बाप रे। अब ये देखो, वैसे तो जगत नियंता जगदाधार है, लेकिन जब भाव साम्राज्य में आप प्रवेश कर जाते हो तो वहां ठाकुर जी पूर्ण भाव से सेवा स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी को कोई भोजन की आवश्यकता हो तो पूरे विश्व को पवाते हैं। यही अंतर आ जाता है थोड़ा अपने द्वारिका और ब्रज में। वैसे तो द्वारिका में भी भाव की सेवा है, मूर्ति समझो, सब स्थानों में भाव की सेवा है, पर ठाकुर जी हमारे ब्रज के भाव में खुद बोल रहे हैं ठाकुर जी लाला है, नेक में ही उनको श्रम है जाए, ऐसा विचार करके बार बार भोग पवाया जाता है ठाकुर जी को। अच्छा एक बात और, ठाकुर जी का भोग हम लोग थाल में ले जाते हैं, कटोरियों में ले जाते हैं, लेकिन पूर्वाचार्यों ने निवेदन किया है कि ठाकुर जी के आगे थाल कटोरी चम्मच ये खाली रख दो, पूरा रख दो, और जो सामग्री बनी है पूरी पूरी सामग्री रखो ठाकुर जी के आगे, पूरी रख दो। ठाकुर जी की जितनी जाम रुचि होगी उतना अपने आप लेंगे, या श्री जी आमेंगे, ठाकुर जी के सखा आमेंगे, वो उतना सामग्री लेके ठाकुर जी को पवाएंगे। हाँ, आपने 2 रोटी ने एक सब्जी चटनी धर दी और ठाकुर जी को और भूख लग रही, फिर क्या करेंगे? ठाकुर जी कह रहे हैं 2 ही रोटी खवावे यार, कैसो विचित्र प्राणी है, मुंह को भूख लग रही है 8 रोटी की। तो इसलिए पूर्वाचार्यों ने निवेदन किया कि संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे पड़, मतलब ये गुरु जी लोगों के भाव रहे। कई मंदिरों में तो कि आप लोग ऐसा करें, ठाकुर जी कपाट बंद करके स्वयं रसोई घर में जाते हैं, चूल्हे के बगल में ही सिंहासन मतलब लगा के बैठते हैं, वहीं पाते हैं, यही तुरंत सेकते जाओ पवाते जाओ। तो सेवा भी तभी पुष्ट होगी जब श्रवण भक्ति जीवन में आएगी। सेवा को ही अर्चन भक्ति कहते हैं। ठाकुर जी की पालकी निकालना, ठाकुर जी के सुंदर मनोरथ करना, ठाकुर जी के सामने आरती करना, ठाकुर जी के सामने नाचना, ठाकुर जी के भोग पधराना, ये सब भक्ति है, परंतु इनमें भाव कब मिश्रित होगा? जब प्रथम भक्ति श्रवण भी होगी, कीर्तन भी होगी। मैंने कहा ना, ये सारी भक्तियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, इनके बगैर यदि एक भक्ति का आस्वादन करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो प्रार्थना है उन लोगों से जो अपने ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं, सब जगह संग लेकर के घूमते हैं। हाँ, सब जगह लेके घूमते हैं ना, जो ठाकुर जी को कन्या में लेके श्रवण भक्ति भी जीवन में लाओ, उसके बिना अर्चन भक्ति पुष्ट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, एक बात कहें बंधु, हम भी अपने लाल जी को लेकर सब जगह जाते हैं, हर जगह। ठाकुर जी यहाँ से वृंदावन थोड़ी जा रहे हैं, कल उत्सव विराम होगा, महाराज जी बोले ठाकुर जी सीधे निकलेंगे गुना मध्य प्रदेश, वहाँ कथा है 20 तारीख से। लाल जी गुना जाएंगे, वृंदावन नहीं जाएंगे। तो गुना के बाद में फिर 4 दिन का अवकाश है, तब वृंदावन आएंगे। आप लोग कहेंगे महाराज जी आप भी अपने ठाकुर जी को लिए घूमते हो, हम लोग लिए घूमे तो क्या दिक्कत? पर हमारे ठाकुर जी बड़े व्यवस्थित चलते हैं, एक ट्रक सामान तो ठाकुर जी का व्यवस्थाओं का ही चलता है। क्यों? मन में ये भाव है कि भाई वो ठाकुर जी हैं, उनको कहीं भी बिठाना नहीं है, कहीं भी सुलाना नहीं है, कहीं भी रख नहीं देना है, कुछ भी उनके सामने खाना नहीं है, कुछ भी उनको परोसना नहीं। रसोईया भी संगी चलते हैं ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी के प्रसादी में देख वे में नेक्सो सो हमारो लाला, पूरी व्यवस्था चलती है उनके साथ में। जी बात है। हमारी माता जी तो इतनी परेशान कभी कभी हो जाती हैं, हमारे घर की एक फ्लोर में बिल्कुल जगह ही नहीं बची, सारे सामान ठाकुर जी के।
अभी आप देखते हो राजभोग आरती खंड पाठ चौकी यहाँ की, और हर साल में नए सामग्री और बनवा देता हूँ, तो बेचारियों कहती कहाँ भरे हो भैया, पूरा घर तो तेने लाल जी ते ही भर दियो। सामग्री इतनी ठाकुर जी की रहती है साथ में। तो हमारे ठाकुर जी बड़े व्यवस्थित चलते हैं। हाँ, मतलब ठाकुर जी भी वीआईपी हैं आपके लिए। उनकी बड़ी व्यवस्थाएं चलती हैं साथ में, और हम ये भी ठाकुर जी कृपा की व्यवस्था कर पा रहे हैं। तो उन लोगों से प्रार्थना जो डलिया में ठाकुर जी को लेके चलते अच्छा, हैं, जो डलिया में लेते हैं, सब जगह जाते हैं। एक मेरी बात सुनो, ठाकुर जी प्रत्यक्ष चलें ये आवश्यक नहीं। हमारे पूज्य श्री जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी पधारे, आपके ठाकुर जी भी पधारे, पूरी सेवा आई है और पूरी व्यवस्थित सेवा आई है। ठाकुर जी की जैसे भोग सामग्री आदि बननी चाहिए उसी प्रकार, जहां महाराज जी का निवास है वहां उसी प्रकार सेवा ठाकुर जी की चल रही है। लेकिन जो अपने लड्डू गोपाल आदि को कहीं भी लिए जाते हैं, उनसे थोड़ी प्रार्थना कि ठाकुर जी हमारे हैं, प्रयास करो कि श्रृंगार करके ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान करके नेत्रों में भर के फिर उनको चित्त में विराजमान करो। हे लाल जी, अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, अब हम नदी स्नान के लिए जा रहे हैं, अब हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, या हम बाहर मार्केट में घूमने जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। आप अकेले नहीं हो यहाँ पे, ऐसा भाव नहीं करो कि ठाकुर जी अकेले कक्ष में, तो हम छोड़ के कैसे जाए। ठाकुर जी आप चित्त में विराजमान हो जाओ, और ये भाव रखो कि अब ठाकुर जी मेरे चित्त में ही हैं, वो मेरे संगी जा रहे हैं, आप ऐसे जाओ। ठाकुर जी को सब जगह लेके नहीं जाना है। बाइक पे घूम रहे हैं, ठाकुर जी संग में गोद में हैं, कहीं जा रहे हैं, उसमें थोड़ा भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पाप लगेगा आपको, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, नहीं, पर भाव से आप ठाकुर जी को स्वीकार नहीं करते हो, उससे भी ठाकुर जी की सत्ता पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो आप। हाँ। कि नहीं ठाकुर जी आप यहीं हो, आप हृदय में नहीं हो, ऐसी बात आ जाती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, महाराज जी ने जो भी वार्तालाप की और जो भी मतलब प्रसंग सुनाए, कथा सुनाए, अगर आपको थोड़ा भी अगर उनको सुन के थोड़ा अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि जो है ऐसी छोटी छोटी जो कथा हैं मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों तक जो है पहुंचा सकूं। क्योंकि ना कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कहीं ना कहीं किसी दुविधा में फंस जाते हैं, या किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, हमको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। तो जब हम वो चीज़ का निवारण कर चाहते हैं, या यूट्यूब में देखते हैं, सर्च मारते हैं, तो हमको बहुत सारी कंडीशन में वीडियो दिख जाते हैं। बट हमारा ये मोटिव ये रहता है कि हम सही जानकारी दें, और सही जानकारी हमको किसके माध्यम से मिलेगी। देखिए, इंद्रेश उपाध्याय जी जो हैं, ये बहुत ही अच्छी कथावाचक हैं, और मुझे लगता है कि इनकी कथा सुनाने में जो धैर्य होता है और ये पेशेंस से जो इनका कथा सुनाने का जो अंदाज है, ये जो भावना होती है इनकी, जो वो मुझे ना बहुत ही प्यारी लगती है। और कुछ सुनने के बाद कुछ समझ में भी आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये सब ये देखिए कि ये जो कथावाचक होते हैं ना, ये उस चीज़ में इतना भावपूर्ण जो है डूब चुके होते हैं ना, कि हमको ना इनकी बातें सुन के हमारे मन में भी ऐसी भावना होती है, ताकि हमारे मन में भी जो है अच्छी चीज़ें उत्पन्न हो, और प्रभु के जो भक्त होते हैं उनकी करुणा भावना जो है लोगों से थोड़ा डिफरेंट होती है, और उनकी सोच भी थोड़ा सा अलग हो जाती है, और उनकी भावना भी अच्छी होने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम किसी जानवर के बारे में या किसी की भी भावना अच्छी होती है, और मन भी हमारा शांत रहता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।